हम आज आपके लिए लाए हैं अवकलन के अनुप्रयोग, जिसमें हम किसी वक्र के लिए स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना सीखेंगे। हमने पिछली कक्षा 11वीं में पढ़ा है किसी रेखा के लिए स्पर्श रेखा का समीकरण या किसी वक्र के लिए स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है। मैंने वो फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। मैंने इसे m पढ़ा है, ये m नहीं लिखा है। हमने पिछली कक्षा में इसे m ही पढ़ा था, इसलिए मैंने इसे m पढ़ा है। ये क्या है, ये m की जगह पर हमें यूज करना है अब, क्योंकि किसी भी द्विविमीय ज्यामिति में किसी वक्र का फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि प्रथम कोटि का अवकलन उसकी ढाल कहलाता है। ढाल को ही तो हम लोग m लिखते हैं या m लिखते थे। अब हम m की जगह पर इसे यूज करेंगे, यानी कि हम अपने दिए गए वक्र के प्रथम कोटि के अवकलन को m के रूप में, प्रवणता के रूप में इस्तेमाल करेंगे। आइए सवाल की तरफ चलते हैं। मैंने एक सवाल लिख लिया है। इस सवाल को हल करने से पहले मैं आपको बताऊंगा भी कि किस तरह से हमें इसको हल करना है। प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र दे दिया है यहाँ पर उसने सवाल ने हमको y is equals to 1 upon x minus 1 where x does not equals to -1, जहाँ पर x की वैल्यू -1 नहीं है, को स्पर्श करती है। स्पर्श करती यानी कि टेंजेंट है। हमें टेंजेंट के लिए एक इक्वेशन यानी कि एक समीकरण ज्ञात करना है। दूसरी चीज, इस सवाल में हमको प्रवणता दी गई है। नॉर्मली हम किसी सवाल को कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूं, कुछ स्टेप्स हैं, उसे देख लीजिए आप। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, जो हमारा वक्र दिया है उसे एज इट इज नोट करना। वक्र जो दिया है उसे एज इट इज नोट करना। दूसरी स्टेप क्या होगी, वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करना। ये दूसरी स्टेप हो जाएगी। तीसरी स्टेप क्या होती है, दिए गए पॉइंट्स जो होंगे हमारे उसे प्रथम अवकल गुणांक में x तथा y के स्थान पर रखेंगे। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमको स्लोप मिल जाएगी m, यानी कि प्रवणता मिल जाएगी। हमें प्रवणता मिल जाएगी। अब स्टेप 4 में चलते हैं हम लोग। स्टेप 4 में हमें क्या करना है, हमने यहाँ से प्रवणता फाइंड कर ली, हमको पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम सीधे स्पर्श रेखा के समीकरण का फार्मूला यूज करके एक समीकरण बना लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। मैं फिर से आपको स्टेप्स बता देता हूं, ये 4 स्टेप्स हैं, आराम से आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे सवाल में जो हमें वक्र दिया गया होगा उसको लिखेंगे। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे, वक्र का x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। स्टेप 3 में हम x और y जो हमारे पॉइंट्स दिए गए होंगे उसको x और y की जगह पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, प्रथम अवकल गुणांक में, जो हमने dy/dx निकाला होगा इस वक्र का। और चौथी स्टेप में हम अपना dy/dx जो है
हमने यहाँ पर लिख दिया, ये किसके बराबर होगा, प्रवणता के बराबर। मैंने अभी वीडियो के शुरुआत में भी बताया था कि द्विविमीय ज्यामिति में किसी भी वक्र का प्रथम अवकल गुणांक उस वक्र के लिए ढाल होती है। ढाल यानी कि प्रवणता होती है, तो वो प्रवणता यहाँ पर हम रखेंगे और x1 y1 की वैल्यू हमें सवाल में दी जाती है तो वो हम रख देंगे। ये सिंपल स्टेप्स के सहारे कि आप किसी भी वक्र के लिए किसी स्पर्श रेखा का समीकरण किस तरह से ज्ञात करते हैं। आइए अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। जो सवाल हमने उठाया है, इस सवाल में हमको पॉइंट नहीं दिया गया है, लेकिन पॉइंट नहीं है, लेकिन हमको इसकी प्रवणता दी गई है, मतलब dy/dx का मान दिया गया है। इसकी सहायता से सबसे पहले तो हम वक्र की सहायता से सबसे पहले तो हम प्रथम अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे, फिर उस दी गई प्रवणता जो हमको दी गई है उसकी सहायता से हम अपने दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ज्ञात करेंगे, फिर हम स्पर्श रेखा का समीकरण वाला ये फार्मूला लगाएंगे और अपने आंसर को प्राप्त कर लेंगे। स्टेप फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमको अपना वक्र सबसे पहले उतार लेना। हमारा वक्र जो था वो उतार दिया हमने। अब हमें x के सापेक्ष इस वक्र का अवकलन करना है। चलिए भाई लिख देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन में हमने सीखा हुआ है कि y का अवकलन किस प्रकार करते हैं, तो y का अवकलन हमेशा dy/dx होता है इज इक्वल टू में। अब हमें इसका करना है तो इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, x की पावर x-1 की पावर -1 कि x-1 की होल पावर -1। तो मैंने फंक्शन को x-1 की पावर -1 लिख लिया। क्यों? क्योंकि जब कभी भी हम परिमेय संख्याओं में किसी भी डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के पास ले जाते हैं तो उसकी पावर को या प्लस या माइनस कर देते हैं। प्लस या माइनस करते हैं मतलब यदि पावर माइनस की है तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी और प्लस की है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। हमारे पास प्लस की थी इसलिए हमने माइनस की कर दी। क्यों थी भाई देख लीजिए, अगर हम इस पे ब्रैकेट लगा दें और 1 लिख दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं इसे हटा दे रहा हूं, लिखा नहीं जाता है और ना ही लिखना चाहिए। चलिए भाई अवकलन करते हैं। dy/dx तो ऐसे ही रहा। x की पावर n का अवकलन हमने क्या पढ़ा है, n आगे आता है और पावर में 1 कम हो जाता है। तो n आगे आया, n हमारा -1 है, आगे आ गया। अब n में 1 कम करना है हमको, ये n था, n में 1 कम कर दिया हमने, तो ये -1 इंटू x-1 -1 माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, दोनों माइनस के हैं तो ऐड होंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। dy/dx इज इक्वल टू में चल रहा है -1 अपॉन x-1 को वापस उसके स्थान पर ले आएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार ये माइनस हुआ था उसी प्रकार ये प्लस हो गया है। हमारे पास बोर्ड भर गया है इतना, आप इसे नोट कर लें। मैं हट जाता हूं, फिर मैं इसे रख करके आगे बताऊंगा। हमारे पास dy/dx की वैल्यू आई थी -1 अपॉन x-1 की होल पावर 2। मैंने सवाल के शुरुआत में आपसे बोला था, शुरू में बोला था कि प्रवणता -1 हमको दी गई है और मैंने ये भी बताया था कि अवकलज का अनुप्रयोग हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें प्रवणता हमारी क्या होती है, प्रवणता किसी भी वक्र का फर्स्ट डेरिवेट उस वक्र के लिए प्रवणता का काम करता है। तो प्रवणता हमारी -1 है, इसका सीधा सा मतलब है कि हमको dy/dx की जगह पर अब -1 का इस्तेमाल करना है। तो भाई चलिए dy/dx की जगह पर हमने -1 रख दिया, -1 अपॉन
x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें अगर, तो x बन जा, x होता है तो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कराया तो ब्रैकेट ही आएगा। अब चूंकि 1 माइनस का था इसलिए यहाँ पर हमको एक माइनस लगाना होगा। इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास बचा माइनस का 1। अब LHS और RHS दोनों ही माइनस के हैं, मतलब हम माइनस कॉमन करके इसको डिवाइड कर सकते हैं तो हमारा माइनस खत्म हो जाएगा। हमने माइनस को भी खत्म कर दिया। हमारे पास अब बचा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, आप सबको पता ही है कि स्क्वायर हटाओ तो स्क्वायर रूट लग जाता है। दूसरी तरफ तो हम दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लगा देंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1। स्क्वायर रूट हमेशा दो वैल्यूज के साथ लगता है, एक प्लस की और एक माइनस की, इसलिए मैंने प्लस माइनस 1 लिख दिया है। अब x माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 1। 1 का रूट क्या होता है? 1 का रूट 1 ही होता है। मेरे पास जगह भर गई है, अब मैं यहाँ पर लाइन खींचकर आगे की स्टेप आगे लिखता हूँ इसके। अब हम बारी बारी से ये दोनों मानों का इस्तेमाल करके x का मान निकालेंगे। पहले हम x माइनस 1 के इक्वल में प्लस 1 लेंगे, फिर माइनस 1 लेंगे। x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 1, माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1। x इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो x का एक मान आ गया। अब माइनस 1 के लिए हम x का मान निकालेंगे। x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। माइनस का 1 प्लस का 1, 1 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस होते हैं और इन दोनों को हम घटा दे, सेम डिजिट है तो आएगा 0। x का हमारे पास दूसरा मान भी आ गया है। हाँ, तो देखिए हमने x के दो मान यहाँ पर ज्ञात कर लिए हैं। अब हम इन मानों की सहायता से और अपने दिए गए वक्र की सहायता से y के भी मान ज्ञात कर लेंगे। आइए चलते हैं हम अपने x के और इन दोनों x के मान इस वक्र में रखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लें x बराबर 0 तथा 2, वक्र y बराबर 1 अपॉन x माइनस 1 में रखने पर, ये लिख लिया। अब हम यहां रखते हैं मान, पहले 0 रखते हैं, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 माइनस 1, तो आएगा 1 अपॉन माइनस 1, तो y आ गया माइनस का 1। थोड़ा सा आप लिख लूं ताकि आपको समझ में आए, आ गया माइनस का 1। अब x बराबर 2 रखेंगे, मैं आगे लिख रहा हूं। x बराबर जब हम 2 रखेंगे तो y बराबर 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन 1, तो ये 1 अपॉन 1, तो ये आ जाएगा 1। अब हमारे पास y के भी दो मान आ गए, कौन कौन से? एक आया y बराबर माइनस 1 और दूसरा कौन सा आया है? y बराबर 1। तो अगर अब हम इन मानों को निर्देशांक के रूप में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 2, 1 और 0, माइनस 1। 2, 1 क्यों? क्योंकि ये 1 हमको 2 रखने पर प्राप्त हुआ है, और 0, माइनस 1 क्यों? क्योंकि x बराबर 0 रखने पर हमको माइनस का 1 प्राप्त हुआ है, y। तो हमारे पास अब दो निर्देशांक आ गए हैं, इसका मतलब है हम दो स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। अब स्पर्श रेखा का समीकरण का फार्मूला मैं लिख लेता हूं। स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू dy अपॉन dx x माइनस x1, y माइनस y1। अब मैं कौन सा पहले लूं?
हमने ये वाला ले लिया, हमने इसको ले लिया पहले, तो ये हो गया x1 और ये हो गया y1। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू, सॉरी 1 है माइनस का, तो माइनस का 1 लिख लिया, और x माइनस x1 2 है, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 का मल्टीप्लाई x से कराएं तो माइनस का x, और माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 2 से कराएं तो माइनस माइनस प्लस 2 अंदर 2। अब क्या करें, हम x को इधर ले आए तो y माइनस से प्लस हो जाएगा, और 1 को उधर भेज दें तो हमारे पास पहले से 2 वहां है, 1 उधर गया तो ये भी प्लस में चला गया क्योंकि माइनस में था। हमारे पास फाइनल स्टेप बची हुई है, अब हम उसे यहाँ लिख दे रहे हैं। ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा y प्लस एक्स बराबर 3, या हम इसको सीधा करके लिखना चाहें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये हमारी पहली स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया है। अब हमारे पास एक निर्देशांक और बचा है जिसकी स्पर्श रेखा का समीकरण हमें बनाना है। चलिए वो भी बना लेते हैं। 0,-1 के लिए लिख लिया हमने यहाँ ताकि समझ में आए। तो y माइनस y1 कितना है, माइनस का 1 इज इक्वल टू dy अपॉन dx, x माइनस x1 कितना है 0। मैंने यहाँ फार्मूला नहीं लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको एक बार फार्मूला लिखकर दिखा दिया है। y माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है माइनस का 1, x में 0 गया तो बचा x, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का x, या x माइनस का इधर लिया तो प्लस का हो गया, प्लस y इज इक्वल टू माइनस का 1। ये हमारा दूसरी स्पर्श रेखा का समीकरण है। मैं बोर्ड से हट जाता हूँ, आप लोग पूरी यहाँ से वहां तक स्टेप को देख लें, समझ लें और नोट कर लें। आई होप आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में ना आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर मेंशन करें कि मुझे यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुई है। मैं आने वाली वीडियो में आपकी उस प्रॉब्लम को दूर करने की, आपकी उस परेशानी को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।